हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक टॉपिक के बारे में जिसको हम स्कैम कह सकते हैं। नाउ आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा, बहुत सारे लोगों ने उस पर कमेंट्स की, मैंने मोस्ट ऑफ द कमेंट्स को आंसर दिया। बहुत लोगों ने मेरे ईमेल पे मुझे कांटेक्ट किया, मैंने उनसे बात की और प्रोग्राम के बारे में बहुत कुछ बताया। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि एक स्कैम के ज़रिए कैसे सारी चीज़ें हुई मेरे साथ। सो आई गोट अ कॉल, मैंने इंक्वायरी डाली थी कि आई नीड टू डू, आई एम डूइंग द सिविल सर्विसेज, सो आई नीड योर हेल्प कि कोई असिस्ट करा दीजिए तो कर लेते हैं। सो आई गोट अ कॉल फ्रॉम देयर साइड एंड ही वाज टेलिंग मी अबाउट एवरीथिंग। तो उन्होंने बताया कि मिस्टर प्रतीक, अगर आपको मान लीजिए कि एम लक्ष्मीकांत सर पढ़ाएंगे पॉलिटी, मान लीजिए माजिद हुसैन सर आके आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, मान लीजिए आपको वो सुब्रमण्यम सर आके एथिक्स पढ़ाएंगे, सुब्बा रंजन मैम आके पढ़ाएंगी, and he took all the name of these so many eminent faculties which are there. So I was very much excited. Now I got this thing ki we don't start every subject at a time, we start with one subject. So I started with polity being my favorite subject. I started with it. आप सभी लोग ये पूछेंगे कि what are my qualification, what are my this thing कि credibility क्या है मेरी. So I am someone who have cleared UPSC, CDSE and FCAT examination couple of times. So you don't need to bother about it, or you don't need to worry about it कि what my qualifications are. And believe me, nowhere, I repeat this question again, I repeat this sentence again, nowhere this program helped me. So this person called me and he said ki Majid Hussain will teach you, M Lakshmikant will teach you, so many big names he was taking, and I was like so much flattered कि चलो भाई हो सकता है, possible है. Byju's is India's not just India's world largest organization, तो इनके लिए क्या बड़ी बात हो जाएगी लेके आ जाना. So I was very much happy कि चलो आ जाएगा. So I got the polity section. So it was in the mid-December मैंने ये प्रोग्राम लिया था, so I received it by some January or something. So I started with polity, and soon after there was a test. So was doing that from polity. So polity was, the teacher is incredibly great. He was very good. So I started with it. The only problem that I faced with him was he was very slow. That was the only thing. But if you have time, then I think he's the best. बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो sir. Then I went, I was following the test schedule, so I switched to the other subject, which was economy. The sir was fine, decent, good I would say. उनमें कोई ऐसे कमी नहीं है, बहुत अच्छे सर है, उन्होंने ठीक ठाक तरीके से अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी की. नाउ अगर हम बात करते कि जैसे मैं एनवायरमेंट में गया तो पूरा सिलेबस खत्म हो गया 2.5 दिन में. एंड दिस इज नॉट समथिंग दैट आई एम लाइंग, आप भी देख सकते हो, कोई कंटेंट ही नहीं प्रोवाइड किया है. इतनी छोटी सी बुक है एनवायरमेंट की, इतनी छोटी सी बुक है, एंड नॉट इवन A4 साइज. इतनी छोटी किताब है कि उसको मैंने लिटरली 1.5 दिन भी नहीं लगा उसको पूरा कंप्लीट करने में. एंड उन्हीं के टेस्ट में जो सवाल है वो बुक से हुए नहीं. सो ये थोड़े से क्रेडिबिलिटी पे भी डाउट करता है. अब इकोनॉमी की इतनी बड़ी A4 साइज की 300-350 पन्ने की किताबें इन्होंने दे दी है. इंडेक्स बनाया है 1 पेज का, 16 चैप्टर के नाम है. अगर मान लो मुझे कोई माइन्यूट टॉपिक पढ़ना है तो किताब मैंने खोल की भी नहीं देखी, क्योंकि पता ही नहीं है कौन सी चीज़ कहाँ पे है. सो इंडेक्स पे भी इन लोगों ने काम नहीं किया. एंड द बुक्स विच वी गेट एट बायजूस इज नॉट समथिंग कि कोई बायजूस स्पेसिफिक बुक है. दीज आर द सेम बुक. एम लक्ष्मीकांत है, ऊपर से ठप्पा लगाया है. अगर नितिन सिंघानिया है आर्ट एंड कल्चर का, तो नितिन सिंघानिया सर की बुक है, उस पर ठप्पा लगा है. दैट इज इट, नथिंग मोर देन दैट. ये सब वैसे ही है. अब मैंने फिर कंप्लेन की कि जो मुझे ये कहा गया था कि BDA ने मुझे कॉल किया था, बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट ने मुझे कॉल किया था और बता रहे थे कि कोई माजिद हुसैन सर पढ़ाएंगे ज्योग्राफी. मैं देखता हूँ तो ज्योग्राफी के जो सर थे उनके लेक्चर मैंने टेलीग्राम चैनल पे, किसी चैनल पे फ्री में आ गए थे. सिर्फ वो तब ला एक्सलेंस आई थिंक कोचिंग में काम करते थे, उस टाइम के वीडियोज़ है उनके. तो देखा मैंने, तरीका तो बिल्कुल सेम था. तो ऐसे कुछ खास था नहीं उसमें. और टैबलेट सब रिकॉर्डेड वीडियोस थे. मैंने एंशिएंट इंडिया चालू किया तो मान लीजिए जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उसके पीछे कोई एक स्क्रीन है जहाँ पे सारी चीज़ें लिख के आ रही है. तो ऐसे हो रहा था कि वो जो टीचर थे वो सिर्फ रीडिंग कर रहे थे. उनके आई बॉल्स इतने बड़े बड़े कि क्लियरली दिख रहे थे कि वो स्क्रीन के ये साइड से ये साइड तक मूव होते हुए देख रहे थे. और क्लियरली चीज़ें ऐसे देख रहे थे कि जैसे कि टीचर इंटरेस्टेड ही नहीं है पढ़ाने में, कि बस वो रीडिंग कर करके परेशान हो रहा है. सो ये था मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ. अब मैं देखता हूँ बाकी पार्ट्स में जाता हूँ. सो अगर आपको सिर्फ रीडिंग करके कुछ चीज़ें हमको देनी है तो उसके लिए भी 70-80 हज़ार ले रहे हो आप, कोई मतलब है नहीं उसमें. दिस इज़ हार्ड अर्न मनी.
अब मैंने पहले जैसे कुछ दिन हुए तो मैंने कहा कि सर, और उसने मुझे कहा था कि 15 दिन का टाइम फ्रेम है आपके पास, अगर आपको वापस कराना है तो हो जाएगा। वैसे कुछ भी हुआ नहीं। आई गॉट अ कॉल एंड बस मैंने कितने छठे दिन ही मैंने बोल दिया कि नहीं सर, मुझे नहीं कराना है, आप वापस करा लीजिए, प्रोग्राम नहीं हो रहा है, यहाँ पे पढ़ाई नहीं हो रही है, समझ में भी नहीं आ रहा है कुछ। अभी मान लीजिए मैं एक एस्पिरेंट हूँ, सो माई डाउट्स जो भी होंगे वो ऐसे नहीं होंगे। मैं अभी मेंटर को कॉल करूंगा, मेंटर को बताऊंगा पहले डाउट क्या है, फिर मेंटर मुझे 15-20 मिनट आधे घंटे के बाद डाउट क्लियर करने के लिए फ़ोन करेगा। आधा घंटा मैं डाउट लेके नहीं बैठ सकता। मैं सिंपल यूट्यूब पे जाता हूँ, सिंपल सर्च कर सकता हूँ, कोई भी कैपिटल अकाउंट वर्सेस करंट अकाउंट मैंने डाल दिया, मुझे 50 वीडियो आते हैं टीचिंग के। सो वहाँ पे मैं आराम से उतने टाइम में सीख सकता हूँ वो सारी चीज़ें। बट इन रियलिटी ऐसे नहीं हुआ। मेंटर को मैंने कॉल किया, मेंटर इज नॉट एट ऑल केयरिंग। एक साल में मुझे एक बार भी कॉल नहीं आया, 2 साल में मुझे एक बार कॉल नहीं आया, कोई मीटिंग नहीं हुई, कोई मुझे बताया नहीं गया कि आपका ये प्रोग्रेस चल रहा है। मैंने उनको खुद से कॉल करके बोला कि मैम मुझे 15 दिन का टाइम टेबल दीजिए। तो पहली बार मैम आती है, फिर सर आते हैं, फिर कोई और सर आते हैं, फिर कोई और मैम आती है। मतलब कोई एक टीचर है ही नहीं जो आप पे ध्यान दे रहा है। ये बस कहते हैं कि आपके लिए एक डेडिकेटेड टीचर रहेगा, कोई डेडिकेटेड टीचर नहीं था। परेशान हो गया मैं खुद, कॉल कर करके हर बार नया कोई। तो उनको बोल रहा हूँ कि सर टाइम टेबल दीजिए, एक दे रहा है पॉलिटी का, दूसरा दे रहा है एनवायरमेंट का, तीसरा दे रहा है इकोनॉमी का। सिर्फ अजीब ही चीज़ें हो रही है। मतलब कोई किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है। टेस्ट सीरीज शुरू हो गई, मैंने टेस्ट सीरीज दी, मेंस के आंसर्स लिखे, एक इवेल्युएशन करके दे रहा है जिसमें 125 में से 50 मार्क दे रहा है, दूसरा इवेल्युएट करके 125 में से 70-75 मार्क दे रहा है। कोई मतलब देर इज़ नो इवन यूनिवर्सल स्टैंडर्ड। मैंने कभी आंसर लिखे नहीं थे। आई वॉज समवन की लिटरेचर के कारण आई वॉज गुड एट राइटिंग, तो जस्ट मैंने राइटिंग करके दे दी, स्कोरिंग वेरी वेरी गुड मार्क्स। तो मतलब अगर कोई उसका जो आ रहा है फीडबैक भी नहीं आ रहा है, कि फीडबैक भी रिटर्न में आ रहा है कि ये डाल दीजिए, वो डाल दीजिए, ऐसे भी नहीं है। फीडबैक में बस इतना लिख रहे हैं कि ये पॉइंट मत, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ऐसे पॉइंट लिख के दे दिए 4-5। सो अगर यही सारी चीज़ें करानी है तो फिर मार्केट में तो टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल होती है। मेंस की टेस्ट सीरीज किसी भी, कोई भी बड़े इंस्टीट्यूशन की टेस्ट सीरीज ले लो, जीएस स्कोर की ले लो, इनसाइट की ले लो, विजन आईएएस की ले लो, सारी टेस्ट मार्केट में अवेलेबल हो जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। सो वाई वी आर पेइंग कि हमें कोई एनालिसिस दे कि हमारा आंसर है कि इसमें क्या और इम्प्रूवमेंट हो सकती है, क्या आंसर है जहाँ पे कोई कुछ एरिया है जो कमज़ोर है। ये सारी चीज़ें हमें चाहिए होती है, एंड इसी चीज़ के लिए फ्रेंकली वी आर पेइंग। बट क्या होता है ना मेंटर आप पे ध्यान दे रहा है, ना कोई भी लिटरल ध्यान नहीं दे रहा। मैं परेशान हो गया, मैं खुद कह के अरे यार सर एक फ़ोन कर लीजिए, कोई नहीं करता है। मैं बीडीए को कॉल किया, उसने भी रिप्लाई देना बंद कर दिया। आई डोंट नो ब्लॉक कर दिया क्या। मैंने कंप्लेंट डाली बाईजूस पोर्टल पे, तो मुझे कॉल आता है, वो बोलते हैं कि क्या ग्रीवांस है। तो मैंने बताया उनको क्या ग्रीवांस है। तो कहते हैं ठीक है सर, हमारे पास आपकी जो हमारी टीम है वो आपके साथ कांटेक्ट करेगी। 3 महीने हो गए इस बात को, अभी तक कोई कांटेक्ट हुआ नहीं है। मैंने खुद ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, तो ये चीज़ मुझे पता चलती है कि हर एक डिपार्टमेंट एकदम आइसोलेटेड में काम करता है, किसी को कोई लेना देना ही नहीं है अगले डिपार्टमेंट से। यहाँ पे एज एन स्टूडेंट जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आई एम टेलिंग यू माई ग्रीवांसेस। अगर मैं किताबें देखूँ तो वो वही के वही है जहाँ पे पूरी की पूरी किताबें पड़ी थी, एक ही जगह पे, एक ही बक्से में। सो व्हाट थिंग इज कि नया तो कुछ मिल नहीं रहा है, देर इज नथिंग न्यू देन व्हाट इट इज। सो देर इज नथिंग एट ऑल। अगर आपने प्रोग्राम ले लिया है तो अभी आप डोंट लूज योर हार्ट कि अभी क्या, अभी यू हैव गेट दिस बॉट दिस प्रोग्राम। अभी 7 दिन 8 दिन हो गए, तो अभी प्रोग्राम तो वापस होने वाला नहीं है। क्योंकि मैं खुद भी इतना परेशान हो गया था, मैं रोज़ फ़ोन कर करके उनको कह रहा था नहीं चाहिए नहीं चाहिए, बट कोई मतलब होता नहीं है। अभी अगर 7 दिन हो गए तो द ओनली थिंग दैट आई कैन से इज व्हेन यू कांट रेजिस्ट, व्हेन यू कांट रिटर्न दिस थिंग, व्हाट यू हैव टू डू इज मेक फुल यूज ऑफ इट, एंड दैट इज पॉसिबल। ऐसे नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। आई एम समवन हु हैव क्लियर्ड दिस एग्जामिनेशन विदाउट दिस प्रोग्राम। इन नेक्स्ट वीडियो व्हेन विल मीट आई विल टेल यू कि कौन कौन से फ्री रिसोर्सेस आपको यूज़ करने हैं, कि जिससे आपकी जो जर्नी होगी उसके लिए बहुत इफेक्ट होगा। पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूँ यूपीएससी सीडीएसई एंड एफकैट के लिए, तो मैं कुछ चैनल्स का नाम रिकमेंड करूँगा अगले वीडियो में जहाँ पे आपको आसानी होगी समझने में। और रहा सवाल इस प्रोग्राम का, सो अनलेस एंड अनटिल देयर इज नॉट अ डायनेमिक शिफ्ट कि पूरा प्रोग्राम में कोई फर्क नहीं आ जाता, नई फैकल्टीज नहीं आ जाती, नया चेंज नहीं हो जाता, आई डोंट थिंक कि दिस इज द कोर्स विथ विच वन शुड गो नाउ। मैंने लास्ट जब वीडियो अपलोड की तो आई वॉज रीडिंग द कमेंट्स, वहाँ पे मुझे
इवन यू कैन गो टू द वीडियो एंड वीडियो प्ले करिए, नीचे कमेंट में जाइए एंड सी फॉर योर सेल्फ। एवरी वन ऑफ देम हैव गिवन देयर ओन ओपिनियन एंड यू विल फाइंड कि सारे के सारे ओपिनियन जो है वो सिमिलर है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऑल द वीडियोज, ऑल द ओपिनियंस आर सेम। और यू विल फाइंड दैट थिंग कि सब लोग एक ही कहते हैं कि या ब्रो आई वेस्टेड माई 68,000, 78,000, 1,35,000, वट एवर द अमाउंट दैट दे हैव पेड, everyone are saying ki yes, I have vested it. So if you don't trust me, that is fine. Go to the comment section and you check for yourself. पिछले वीडियो के कमेंट बॉक्स पे जाइए और वहाँ पे वीडियो देखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई वुड आस्क यू, अगर 7 दिन हुए हैं तो अभी कुछ हो नहीं सकता, प्रिपेयर करिए, जो मिला है उसी में समाधान कर लीजिए, मेक योर पीस। इन नेक्स्ट वीडियो आई टेल यू व्हाट आर द फ्री सोर्सेज दैट यू हैव टू अवेल। सी, अगर कोई चीज़ अच्छी मिल रही है आपको, भले ही वो फ्री में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, कोई ज़रूरत नहीं है आपको पेमेंट करने की। एंड इट इज़ ऑल अबाउट द गाइडेंस एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, यूट्यूब इज़ सच अ प्लेटफॉर्म कि जहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल है। आई एम टेलिंग यू बिकॉज आई एम समवन हु हैव लॉस्ट माई हार्ड अर्न money of my parents which was hardly earned, right? And I don't want this thing to be happen with anyone else unless and until there is an improvement on their side. I surely do not recommend this program. And yeah, there will be people, toppers which will come on the screen. I don't know what is the reason for that, but to be very honest, to be very frank, the course doesn't deserve you. Thank you for watching, and yeah, take care of yourself.